हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्रिया ने गुस्से का घूंट पिया और आगे बढ़कर उसकी ग्लास में शराब डाली। उस आदमी ने प्रिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया और उसकी ओर देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, तुम ही अपने हाथों से इसे पिला दो। प्रिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं किसी और से प्यार करती हूँ। प्रिया का जबड़ा पकड़ते हुए गुस्से से बोला, और मैं तुमसे प्यार करता था उसका क्या? तुमने तो सिर्फ और सिर्फ मुझे इस्तेमाल ही तो किया है आज तक। और अगर उसके बदले आज मैंने तुमसे कुछ मांग लिया तो क्या हुआ? प्रिया बोली, मैंने कहाँ तुम्हारा इस्तेमाल किया है। अब तुम मेरे एक बार बोलने पर कुछ भी कर देते थे तो इसमें मेरी क्या गलती है? आदमी हंसते हुए बोला, हाँ तुमने सही कहा, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि मैं ही प्यार में अंधा हो चुका था जो तुम्हारी हर बात को किसी कुत्ते की तरह मान लिया करता था, चाहे वो सही हो या नहीं। लेकिन अब नहीं। अगर अब तुम्हें मेरे से कोई भी काम करवाना है उसकी तुम्हें हर कीमत चुकानी ही पड़ेगी। इतना बोल उसने प्रिया के गर्दन पर जोर से बाइट कर लिया, जिसे प्रिया जोर से करा उठी। अब सोच रहे हैं ये आदमी कौन है, ये प्रिया से कब मिला, तो चलिए जानते हैं इसके और प्रिया के बारे में। प्रिया एक मिडिल क्लास परिवार से है। उसके परिवार में उसके पिता श्याम और उसकी मां विनीता और एक छोटा भाई श्वेत है। आमतौर पर जो आम घरों में होता है, लड़कों को ज्यादा ही अहमियत मिलती है, वैसे ही प्रिया के घर में श्वेत को बहुत ही अहमियत मिलती थी। इवन श्वेत का एडमिशन प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था, लेकिन प्रिया का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवाया गया। प्रिया को अक्सर ही अपने भाई से बहुत ही ज्यादा जलन होती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। तभी क्लास 10th की शुरुआत में उसकी मुलाकात विदुर से हुई, जो कि अनाथ आश्रम में रहता था। लेकिन उस अनाथ आश्रम में जो एक बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा होता तो उसे 9th के बाद उसे आगे पढ़ाया जाता और बाकी सब को नहीं। विदुर का दिमाग बहुत तेज था बाकी सब बच्चों से, इसलिए उसे आगे सरकारी स्कूल भेजा गया। लेकिन इस वजह से आए दिन सब कोई बच्चे विदुर को बुली किया करते थे। इस वजह से विदुर अक्सर ही शांत रहता था। उसका एडमिशन 2 महीने लेट हुआ। क्लास में हिंदी की टीचर पूनम विदुर का इंट्रोडक्शन कराते हुए बोली, बच्चों आज से विदुर भी आप सभी के साथ यहाँ पढ़ाई करेगा। प्रिया ये 2 महीने लेट है तो आप उसकी सिलेबस कंप्लीट करने में मदद करेगी। प्रिया बोली, जी मैडम। विदुर ने तब पहली बार प्रिया को देखा और उसकी सुंदर आंखों में खो गया। पूनम ने उसे प्रिया के पास बैठने को बोला और विदुर भी यही चाहता था, इसलिए वह प्रिया के पास जाकर बैठ गया, पर प्रिया को कोई खास खुशी नहीं हुई। क्लास खत्म होने के बाद प्रिया उसे अपनी नोटबुक देते हुए बोली, ये लो हिंदी की नोटबुक, पहले अपना काम पूरा कर लो, फिर मैं तुम्हें सारे चैप्टर समझा दूंगी। विदुर ने हाँ में सर हिला दिया। तभी प्रिया की नज़र उसके हाथ पर गई जहां चोट लगी हुई थी और अभी भी वहां खून आ रहा था। प्रिया हैरानी से बोली, ये तुम्हें कैसे लगी और खून कैसे आ रहा है? विदुर ने अपनी चोट की ओर देखा और बोला, कुछ नहीं। लेकिन प्रिया ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ उसे उठाया और अपने साथ ले जाने लगी और विदुर भी प्रिया के साथ साथ चलने लगा। प्रिया ने उसका हाथ पानी से साफ किया और स्कूल के मेडिकल बॉक्स से डेटल ले उसकी चोट साफ कर उस पर मरहम लगा दिया। वक्त के साथ उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। प्रिया और विदुर दोनों ने ही 10th में 98% स्कोर किए, इसलिए बड़े प्राइवेट स्कूल उन्हें अपनी स्कूल में लेना चाहते थे और स्कॉलरशिप देने को भी तैयार थे।
प्रिया ये जानकर बहुत खुश हुई कि दोनों ही बड़े स्कूल में बढ़ सकते हो और फीस भी देनी नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे स्कोर आने पर भी विनीता और श्याम को कोई खास खुशी नहीं हुई। इसलिए प्रिया ने धीरे धीरे उनसे बात करना भी बंद कर दिया। वह विदुर को ही अपना परिवार मानती और उसी के साथ खुश रहती। प्राइवेट स्कूल के पहले दिन 11th क्लास उस प्राइवेट स्कूल में 11th और 12th के बच्चे घर के कपड़े पहनकर आ सकते थे। विदुर जो कि अनाथ आश्रम में रहता था इसलिए उसके पास ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं थे। रही बात प्रिया की तो उसके माता पिता को उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें लड़कियां बोझ ही लगती थीं। वो लोग कुछ भी खर्चा करते तो अपने बेटे श्वेत के लिए। प्रिया के पास भी कोई खास अच्छे कपड़े नहीं थे। प्रिया पुरानी फ्रॉक पहनकर स्कूल आई और विदुर पैंट और शर्ट जिसका रंग फीका सा था। क्लास 11th के बच्चे दोनों को ही घूर रहे थे और दोनों का ही मिलकर मजाक बना रहे थे। तभी एक लड़की वहां पर आई और प्रिया के बालों की ओर इशारा करते हुए बोली, सो अगली, तुम भिखारियों को इतने बड़े स्कूल में आखिर एडमिशन किसने दे दिया? देखो, ना ही कपड़े पहने का दंग है और ना ही तैयार होने का। चीप पीपल। प्रिया की आंखें आंसू से भर गई जिसे देख विदुर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह गुस्से से उस लड़की को घूरते हुए बोला, ओ मेकअप की दुकान, चुप कर। खुद को कभी आईने में देखा है? किसी बंदरिया से कम नहीं लगती हो। वह लड़की जिसका नाम अनाया था वह गुस्से से बोली, हाउ डेयर यू, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम इस बहन जी का साइड ले रहे, हंसते हुए। तुम भी तो भैया जी टाइप हो। अनाया प्रिया के बाल खींचते हुए बोली, भिखारी तुम्हारी जगह वैसे तो फर्श पर बैठने की है लेकिन मैं थोड़ी काइंड हूँ, इसलिए जाओ और सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाओ ताकि मुझे तुम्हारी सो कॉल्ड शक्ल नहीं देखनी पड़े। विदुर अनाया को जवाब देने वाला था लेकिन प्रिया ने उसे रोक दिया और उसे धीमी आवाज में पीछे चलने को कहा। सब कोई विदुर और प्रिया पर हंसने लगे। एक लड़की ने अनाया से कहा, तुमने उन्हें सही औकात याद दिलाई। अनाया ने इतराते हुए अपने बाल पीछे किए। स्कूल खत्म होने के बाद पार्क में प्रिया विदुर के गले लगे हुए रोए जा रही थी और विदुर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विदुर प्रिया के आंसू पोंछते हुए बोला, प्रिया ऐसे नहीं रोते, चुप हो जाओ। प्रिया सिसकते हुए बोली, विदुर उस लड़की ने मेरी बहुत इंसल्ट की, मुझे उसे बदला लेना है। विदुर हैरानी से बोला, क्या बदला? प्रिया आंसू साफ करते हुए बोली, हाँ बदला। उसने मुझे सबके सामने इंसल्ट किया है, इसका बदला अब मैं लेकर रहूंगी। विदुर बोला, पर प्रिया तुम क्या करोगी? प्रिया प्यार से विदुर की ओर देखते हुए बोली, विदुर क्या तुम मेरा साथ दोगे? विदुर प्रिया के इतने प्यार से पूछने पर मना नहीं कर पाया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्रिया ने खुशी से विदुर को हग कर लिया और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, विदुर तुम बहुत अच्छे हो। विदुर एक पल के लिए तो फ्रीज ही हो गया और उसके दिल की धड़कनें भी तेजी से धड़कने लगी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। प्रिया सोचने लगी कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि अनाया को सबक सिखा सके। प्रिया को इतनी सीरियस सोचते हुए देख विदुर सवाल करते हुए बोला, क्या सोच रही हो तुम? प्रिया सोचते हुए बोली कि यही कि अनाया को कैसे मारना है। विदुर हैरानी से बोला, प्रिया क्या तुम पागल हो गई हो? उसने मजाक उड़ाया है, इसके लिए हम किसी को मार तो नहीं सकते ना। प्रिया गुस्से से बोली, उसने मेरा मजाक बनाया है और उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत ही है।
विदुर गुस्से से बोला, प्रिया अगर किसी को पता चला ना तो हमें जेल भी हो सकती है, तुम्हें मालूम है ना। प्रिया विदुर को समझाते हुए साइको की तरह बोली, विदुर किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा, हम ये काम बड़ी ही सफाई से करेंगे। विदुर गुस्से से बोला, प्रिया ये जुल्म है और मैं तुम्हारा इसमें साथ नहीं दे सकता और ना ही मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने दूंगा। प्रिया मन ही मन बोली, ये विदुर ऐसे नहीं मानने वाला है, इसको इमोशनल ब्लैकमेल ही करना पड़ेगा। प्रिया आंखों में आंसू लाते हुए गुस्से से बोली, हाँ हाँ तुम भला क्यों ही साथ दोगे मेरा, आखिर मैं तुम्हारी लगती ही क्या हूँ। उस लड़की ने इतना कुछ सुना दिया और हर कोई कुछ ना कुछ सुनाता ही है, चाह मेरे पेरेंट्स हो या मेरा भाई या वो लड़की, और अब तो तुम भी मेरे साथ नहीं हो। विदुर ने आह भरी और एक बार फिर से उसे समझाते हुए बोला, प्रिया मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उसके इतना कहने पर उसको मारना ये सही नहीं। एट प्रेजेंट विदुर प्रिया के गर्दन को चूमने लगा और उसके कमर को सहलाने लगा। प्रिया को गर्दन पर चूमते हुए वह उसे गोद में उठाकर कमरे में ले आया और उसे बेड पर पटक दिया। विदुर ने अपनी शर्ट उतारकर जमीन पर फेंक दी और प्रिया के ऊपर आकर उसके होठों पर होठ कर उसे किस करने लगा। प्रिया पहले पहले विदुर का साथ नहीं दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह भी बहकने लगी थी, विदुर का साथ देने लगी। प्रिया का साथ मिलता देख विदुर भी खुश हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। विदुर प्रिया के हर एक जगह किस और बाइट करने लगे, जिसे कमरे में प्रिया की आह भरी आवाज गूंजने लगी। विदुर ने धीरे धीरे प्रिया के सारे कपड़े उतार नीचे फेंक दिए। विदुर जैसे ही आगे बढ़ने वाला था, प्रिया उसे रोकते हुए बोली, विदुर प्रोटेक्शन। लेकिन विदुर ने प्रिया की बात को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गया। प्रिया और विदुर ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में अपनी रात बिताई, जो बेहद ही इंटेंस और रोमांटिक थी। प्रिया आखिर में थक कर विदुर की बाहों में सो गई तो वही विदुर प्रिया के बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, तुम आज भी नहीं बदली, किसी से बदला लेने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया, लेकिन क्या पाता तुम प्रेग्नेंट हो जाओ और एक दिन तुम मेरे पास आ जाओ, बस मुझे उसी दिन का इंतजार है। विदुर ने प्यार से प्रिया के माथे को चूमा, उसके सीने पर सर रखकर वह भी आंखें बंद करके सो गया। दूसरी ओर वीर नित्या से नाराज होकर मुंह दूसरी ओर घुमाकर बैठ गया। नित्या वीर की ओर देखते हुए बोली, अच्छा सॉरी ना, आगे से ध्यान रखूंगी। एक सॉरी ने वीर को पिघला तो दिया था, लेकिन इतनी जल्दी वो नित्या से बात कर ले तो फिर मजा कहाँ। वीर को कोई जवाब ना देते देख नित्या मुंह बनाते हुए बोली, अरे सॉरी बोल तो दिया ना, अब आप लड़कियों की तरह नखरे करना बंद कीजिए। वीर ने नित्या को एक कोल्ड लुक दिया, लेकिन कहा कुछ नहीं। नित्या कोल्डली देखने से डर गई और जल्दी से बोली, सॉरी आप कहाँ नखरे कर रहे हो। वीर फिर से चेहरा दूसरी ओर कर बाहर देखने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट भी थी, लेकिन वो जल्द ही उसने छुपा ली। नित्या सोचने लगी कि आखिर वो अपने रूठे पति को मनाए तो मनाए कैसे, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो जल्दी से अपनी सीट से उठी और वीर की गोद में जाकर बैठ गई। वीर घूरते हुए रूडली बोला, ये क्या कर रही हो तुम। नित्या वीर के गर्दन में अपनी बाह डालकर मुस्कुरा कर बोली, अपने रूठे पतिदेव को मनाने की कोशिश कर रही हूँ। वीर भौहें उचकाते हुए बोला, ऐसे। नित्या ने हाँ में सर हिला दिया, फिर प्यार से देखते हुए अपने कान पकड़कर बोली, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब मुझे काम से कहीं जाना होगा तो मैं आपसे जरूर पूछूंगी, लेकिन
वीर कंफ्यूजन से बोला, लेकिन क्या? नित्या बोली, अगर आप भी किसी काम से बाहर जाएंगे तो आपको भी मेरे से पूछना पड़ेगा। वीर इतराते हुए बोला, वीर प्रताप सिंह शेखावत किसी की परमिशन से कोई काम नहीं करता। नित्या वीर को घूरने लगी और गुस्से से बोली, तो फिर नित्या वीर प्रताप सिंह शेखावत को भी किसी के परमिशन की जरूरत नहीं। इतना बोल वह गुस्से से वीर के गोद से उठने लगी, लेकिन वीर ने उसे कमर से थाम लिया। वीर को नित्या का अपने नाम के साथ खुद का नाम जोड़ने पर बहुत ही अच्छा लगा और उसे नित्या पर बहुत ही प्यार भी आ रहा था। उसने नित्या के दोनों गालों पर अपने हाथ रख प्यार से उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा। आखिर में उसके होठ पर हल्का किस करके बोला, हाँ ठीक है मिसेस शेखावत, अब हम कहीं भी जाएंगे तो आपसे जरूर पूछेंगे। नित्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नित्या मन ही मन बोली, इतने भी बुरे नहीं हैं। तभी कार रुकी और अनंत रेडियो बंद करते हुए मजाकिया अंदाज में बोला, ओल्ड शेखावत विला आ गया है, बाकी का रोमांस आप दोनों रूम में जाकर कर सकते हैं। तभी वीर कोल्डली बोला, आज तुम ज्यादा नहीं बोल रहे, लगता है सिम्बा की बहुत याद आ रही है। तभी अनंत उदासी से बोला, अभी तो मैं आपका दोस्त हूँ ना कि असिस्टेंट जो आप मुझे ऐसे धमकी दे रहे हैं। अनंत ने फिर कार से उतरकर वीर के साइड का दरवाजा खोला। वीर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ठीक है पर याद रखना मेरी भी बारी आएगी। अनंत ने बेचारगी सा चेहरा बनाते हुए बोला, आपकी बारी नहीं आने वाली। आप कहाँ मुझे समय देते हो जो मैं अपने लिए सुंदर सुशील और टिकाऊ लड़की देख सकूं। वीर ने नित्या को भी कार से उतरने में मदद की। नित्या अनंत को देखते हुए बोली, सुंदर सुशील तो समझ आता है, पर ये टिकाऊ लड़की इसका क्या मतलब? अनंत मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाभी टिकाऊ भी तो होनी चाहिए ना, कहीं पता चले बीच रास्ते में छोड़कर चली गई। नित्या बोली, आपका मतलब लॉयल लड़की से है? अनंत ने हाँ में सर हिला दिया। तभी सरला बोली, आप सभी बाहर रुककर बातें करने वाले हैं या अंदर चलने का भी कोई इरादा है? वीर ने नित्या का हाथ थाम उसे अंदर ले जाने लगा। नित्या चारों तरफ देखते हुए विला को निहारते हुए बोली, ये कितना सुंदर है। सरला मुस्कुराकर बोली, भाभी, विला अंदर से और भी ज्यादा सुंदर हैं। वीर और नित्या जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, दादाजी बोले, रुको वहीं पर। निर्मला, निर्मला, जल्दी से आरती की थाली और कलश लाओ, बहू आ गई है। निर्मला जल्दी से आरती की थाली और स्टाफ के साथ कलश ले आई। उसने स्टाफ को कलश नित्या के पैरों के पास रखने को कहा। विक्रम वीर से नाराज थे, इसलिए वो अपने कमरे में ही थे। वीर दादाजी की ओर देखते हुए रूडली बोला, ये आरती नहीं करेगी। ये सुनकर निर्मला के आंखों में आंसू आ गए। दादाजी गुस्से से बोले, वीर, अगर तुम मुझे अपना दादा मानते हो तो चुपचाप अपनी मां को आरती करने दो। वीर कुछ कहने ही वाला था कि नित्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कुछ नहीं कहने को कहा। वीर को ना चाहते हुए भी दादाजी की बात माननी पड़ी। दादाजी मन ही मन खुश होते हुए बोले, चलो, इसको सुधारने वाली आ ही गई, मेरा फैसला सही ही था। दादाजी बोले, निर्मला जाओ और आरती करो। निर्मला ने हाँ में सर हिलाया और दोनों की आरती की। फिर निर्मला ने नित्या को राइट पैर से कलश गिराकर अंदर आने को कहा। नित्या ने अपनी सास के बताए अनुसार वैसा ही किया। वीर और नित्या दोनों ने ही मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। निर्मला बोली, सरला जाओ और भाभी को वीर का कमरा दिखा दो।
प्यार से नित्या की ओर देखते हुए, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर आगे की रस्में होगी। नित्या ने हाँ में सर हिला दिया और सरला के साथ वह वीर के कमरे की ओर बढ़ गई। वीर अनंत के साथ स्टडी रूम की ओर बढ़ गया। वीर चेयर पर बैठते हुए बोला, परसों की मेरी लंदन की टिकट कराओ। अनंत हैरानी से बोला, पर बॉस आपकी ना तो वहाँ कोई मीटिंग है और वहाँ काम भी अच्छा चल रहा है, फिर आप भाभी को छोड़कर लंदन क्यों जाना चाहते हैं? अभी तो आपको अपने हनीमून के लिए जाना चाहिए। वीर घूरते हुए बोला, ऐसा ही समझो। अनंत हैरानी से बोला, तो आप बिना भाभी के हनीमून पर क्या करोगे? वीर गुस्से से बोला, आजकल बहुत सवाल करने लगे हो। तुम्हारी भाभी काम से लंदन जा रही है उस प्रतीक के साथ। अनंत हंसते हुए बोला, मुझे कहीं से जलने की बदबू क्यों आ रही है? वीर ने सामने रखी फाइल को अनंत की ओर फेंका, लेकिन अनंत ने उसे कैच कर लिया और उसे जल्दी से टेबल पर रखवाए जाने लगा। वीर कोल्डली बोला, और ध्यान रहे मेरी सीट नित्या के पास वाली हो और उस प्रतीक की सीट दूर हो। अनंत ने हाँ में सर हिलाकर वह वहां से चला गया। आखिर प्रिया ने अनाया के साथ क्या किया? क्या प्रिया सच में प्रेग्नेंट हो जाएगी और विदुर के पास आएगी? नित्या का क्या रिएक्शन होगा जब उसे पता चलेगा कि वीर भी साथ चल रहा है? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में।